वेलकम बैक टू किड्स में ट्रिक्स। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जिससे आप कोई भी ईयर, कोई भी मंथ या कोई भी डेट का डे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि कैलेंडर में भी नहीं आता है। 1600 का हमें वो गूगल पे सर्च करना पड़ता है, पर मैं इस ट्रिक से आपको सारे कैलेंडर सिखा दूंगी। तो उसके लिए आपको अगर ट्रिक सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा टू बी नोटिफाइड जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इस ट्रिक को सीख पाए। So hello everyone, welcome back. So today's topic is calendar. So I will tell you the technique in which you will able to learn any year calendar. Yes guys. So please watch this video till end. If you like this video, please like it. If you haven't subscribed, subscribe now and share with your friends and do let me know that have you liked this video or not. Okay, so now let us start with today's topic. So firstly I am going to tell you topics to be covered. So the topics to be covered is month code, day code, century code, formula for this year means 2021 calendar, formula for leap year calendar, formula for century calendar, and at last we will do our quick recap. Yes. So now let us start with month code. So the month code, as you already know that we have 12 months. So the first month which comes is January. So the January code is 0. Then it comes February. So the February code is 3. So then it comes March. March is also the same, 3. Then it comes April, it's 6. May 1. June is 4. July is 6. August is 2. September is 5. October is 0. November is 3. And the last one, December is 5. So here are the month code. First one is January 0, February 3, March 3, April 6, May 1, June 4, July 6, August 2, September 5, October 0, November 3, and the last one December is 5. So our month code is done. So now we are going to start with day code. As you already know, we have 7 days. They are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So firstly, the day which comes is Sunday. So the Sunday code is 0. Monday code is 1.
Tuesday code is 2. Then Wednesday code is 3. Then Thursday is 4. Friday is 5. And the last one, Saturday is 6. So total there are 7 days and we have the code for the per day. So the first one is Sunday 0. Then we have Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, Friday 5, Saturday 6. So our day code is also done. Now we are moving to Century code. So Century code में हमें क्या करना है? Century code में हम बैक और आगे जा सकते हैं. जैसे हमारे पास 1600 तक का भी हमारे पास डे होगा जो कि कैलेंडर तक में मेंशन नहीं होता, हमें वो गूगल से देखना पड़ता है. तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगी. पर सेंचुरी कोड करने से पहले मैं आपको मंथ कोड और डे कोड के साथ मैं फॉर्मूला बताऊंगी ईयर, इस ईयर का कैलेंडर का. और हाँ गाइस, एक नोट तो मैं आपको देना भूल ही गई. तो वो नोट है, इन लीप ईयर जनवरी इज 6 and Feb is 2, but all other remain same. मतलब जो लीप ईयर होता है, जैसे 2024 होगा, अभी ये हमारा 2020 एक लीप ईयर था, पर अब हमारा 2024 लीप ईयर होगा. तो जब अगर हम 2024 का कैलेंडर याद करेंगे तो हमें जनवरी का कोड 6 रखना होगा और फरवरी का कोड 2 रखना होगा. तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जनवरी का कोड 0 है और फरवरी का कोड 3 है. पर लीप ईयर में जब हम लीप ईयर का कैलेंडर सॉल्व करेंगे तब हम जनवरी को 6 कर देंगे, क्या कर देंगे उसका कोड, और फरवरी का 2 कर देंगे. पर बाकी सब सेम रहेंगे, मार्च से जनवरी तक सेम रहेंगे. तो अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ 2021 कैलेंडर. तो मैं आपको इस टेक्निक में 2021 का सारा कैलेंडर याद करवा दूंगी. तो आप क्या रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ फॉर्मूला ऑफ 2021 कैलेंडर इज, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डे कोड मैंने क्यों लिखा है. मैंने डे कोड इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा डे कोड होगा. तो अभी मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगी, कुछ एग्जांपल शो करूंगी. तो पहले अब हम चलते हैं रिमाइंडर फॉर डे कोड. पहले हम लिखेंगे रिमाइंडर फॉर डे कोड इज इक्वल टू हाउ वी कैलकुलेट. तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले हम लेते हैं डेट और उसमें प्लस करते हैं मंथ कोड जो कि अभी मैंने आपको लिखवाए थे. फिर हम उसमें प्लस करते हैं 4 और जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं 7 से. तो ये हमारा फॉर्मूला है. अब मैं आपको इसको अप्लाई करूंगी. तो हम आज ही मैं डेट लेती हूँ
19 जुलाई, ओके, 19 जुलाई 2021। तो मैंने ये डे ले ली है। अब मैं इस डे को क्या कहूँगी, मैं यहाँ डेट लिखूंगी, फिर हम मंथ कोड लिखेंगे। जुलाई का मंथ कोड क्या था, तो जुलाई का मंथ कोड था 6, हम 6 प्लस कर देंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 4, तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया 29। अब हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 में से डिवाइड करने 7 का छोटा नंबर क्या होता है 4, तो हम रिमाइंडर लेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है रिमाइंडर फॉर डे कोड, यानी कि डे कोड का रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डे कोड होगा। तो इसका रिमाइंडर आया 1, तो हमारा 1 से मंडे था, तो मंडे है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये मैंने फोन लिया है, मेरे पास देखिए जुलाई 2021 का कैलेंडर है, और ये हमारा 19 और 19 के ऊपर लिखा, तो ये मंडे है, तो हमारा फॉर्मूला सही है। अगर आपको शक है तो मैं एक और फॉर्मूला आपको करके दिखा देती हूँ। अब मैं डेट लूंगी, अब मैंने डेट की है 2 अप्रैल 2021। तो 2 अप्रैल 2021 में क्या करना है, हमें 2 में अपना जो भी मंथ कोड है, हमारा मंथ कोड अप्रैल का 6 है, तो मैं 6 लिखूंगी, फिर उसमें 4 प्लस कर दूंगी, हमारा आंसर आएगा 12। अब मैं 12 को डिवाइड कर दूंगी 7 से, तो आंसर हमारा 5 आया, और 5 को हमारा डे क्या था, फ्राइडे, तो मैं उसका चेक आपको दिखा दूंगी। तो ये है मेरे पास कैलेंडर, और हमने डेट ली थी 2 अप्रैल, ये हमारे पास अप्रैल का 2021 का ही है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, और इसका डे बिल्कुल सही है, इसका डे है फ्राइडे, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, तो देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है 2 अप्रैल इज फ्राइडे, तो हमारा फॉर्मूला सही है। मैंने आपको इस फॉर्मूले से 2021 का के कैलेंडर को 2 एग्जांपल दिखा दी हैं। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, सारे एग्जांपल्स सही है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सेंचुरी कोड के साथ। तो पहला सेंचुरी कोड है 1600 का, और उसका सेंचुरी कोड 6 है। उसके बाद 1700 का कोड है 4, 1800 का कोड है 2, 1900 का कोड है 0। देन हम 2000 से शुरू करेंगे, तो 2000 का कोड है 6, देन 2100 का कोड है 4, 2200 का कोड है 2, एंड 2300 का कोड है 0। तो सेंचुरी कोड ये है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 एंड 2300 का 0। तो अब हम इसके साथ इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला, आप लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर सेंचुरी कोड कैलेंडर, और ये देखिएगा इसके सारे डेज मैच करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है रिमाइंडर फॉर डे कोड का रिमाइंडर इज इक्वल टू हाउ वी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। इसमें भी शो में सबसे पहले डेट आएगी, फिर हमारा मंथ कोड आएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब ईयर जो भी ईयर है
उसकी लास्ट 2 डिजिट और फिर उसमें ईयर्स लास्ट 2 डिजिट को जैसे हमने अभी मैं आपको बताऊंगी करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है तो मुझे और डिटेल्ड आपको बताना होगा। तो उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 4 से, फिर हम जो भी आंसर आएगा उसमें हम सेंचुरी कोड को प्लस कर देंगे और सेंचुरी कोड के बाद जो प्लस कर आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अब हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि मैं आपको बताने जाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो मैं लूंगी पहले 6th Feb 2013। ओके, 6th Feb, wait a minute, 6th Feb 2013। अब मैं यहाँ पहले डेट लिखूंगी, फिर मंथ कोड क्या था हम पहले ही देखेंगे ये लीप ईयर है या नहीं। तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है, तो हम इसमें मंथ कोड ऐड करेंगे। तो फेब का मंथ कोड क्या है? फेब का मंथ कोड है 3, तो हम इसमें 3 प्लस करेंगे। उसके बाद ईयर्स की लास्ट डिजिट तो 13। अब मैं बताऊंगी कि जो हमारा फॉर्मूला है ईयर्स लास्ट 2 डिजिट और उसके बाद डिवाइड, तो हमने दोबारा से 13 को डिवाइड करना है 4 से। 13 को मैं डिवाइड करना है 4 से, इसलिए यहाँ पर ईयर्स लास्ट 2 डिजिट और 4 डिवाइडेड बाय 4। तो जो आंसर आएगा फिर हम इसमें यहाँ प्लस कर वो आंसर लिखेंगे। तो आंसर आएगा, तो हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन 3 लिख दी, क्योंकि 4 3 12 होता है, 13 से छोटा तो वही होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेंचुरी कोड लिख रहा है, तो 2000 का सेंचुरी कोड 6 था, तो +6 हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। 6 + 3 9, 9 + 13 22, 22 + 25 और 25 में हम +6 करेंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 31। तो हमें 31 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, मतलब हमारा आंसर आ गया 3, वेडनेसडे। अब हम चेक करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारा आंसर क्या था, 3 आया था वेडनेसडे। अब मैं आपको शो करने वाली हूँ आंसर की राइट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फेब 2013 का कैलेंडर है और ये आज 6 फेब, ये है W इसके ऊपर लिखा, तो ये वेडनेसडे है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो अब इसके साथ में इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसलिए। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको शो करने वाली हूँ, वो है 15 अगस्त 1947। आपको जैसे कि पता है ये हमारी आजादी की डेट है, 15 अगस्त 1947। तो ये हमारी डेट है। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, तो डेट हमारी थी 15 और उसके आगे हम लिखेंगे मंथ कोड। मंथ कोड हमारा 2 है अगस्त का, तो 2 लिखेंगे। 2 में हम प्लस करेंगे ईयर्स लास्ट 2 डिजिट, तो 47। अब 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 11। उसमें हम
के बाद हम इन सबको प्लस करेंगे, फिर उसका आंसर के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से, और 70 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर आएगा हमारा आंसर 5 आएगा। तो 5 हमारा फ्राइडे का हम चेक कर लेते हैं अब। ओके, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरा अगस्त का कैलेंडर है और ये मेरा 15 अगस्त, और ये देखिए ये फ्राइडे है। आंसर है 7। तो आपको विश्वास हो गया होगा कि ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो का नोटिफाइड हो जाए जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी, और फिर आप उसको सबसे पहले देखें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि मुझे पता चल जाए ये ट्रिक कैसी रही आपके लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली बार विथ अ न्यू ट्रिक विथ अ न्यू वीडियो।